अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आपके? ये जो आप सांप देख रहे हैं ये सांप नहीं था बल्कि टॉवल था। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ नलतर में। नलतर को कहा जाता है कि ये जिन्नों की वादी है। और रात को इधर लेट नाइट आए थे, मेरे मोबाइल की चार्ज नहीं थी सो आई कुडंट व्लॉग। अब सुबह का टाइम है और ऊपर है इनका जी डाइनिंग हॉल। ऊपर जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने, लेकिन नाश्ते को है अभी थोड़ा सा टाइम। तो ऊपर इनकी खिड़की से देखते हैं व्यू, जो कि रात को तो नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अब मैं आपको खिड़की से व्यू दिखाता हूँ। और ये देखें, बड़ा खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है। बर्फ़ पोश चोटियाँ हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और इस टाइम बहुत खामोशी है इधर। वेदर भी आज क्लियर है। और आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर ये व्यू इंजॉय करें। और हम लोग वेट कर रहे हैं नाश्ते का। दूर देखें कितनी बर्फ़ पोश चोटी है। अच्छा, ये वाला व्यू इनके डाइनिंग हॉल की खिड़कियों से आता है। ये देखें, इस तरह से खिड़कियाँ लगी हुई हैं और नीचे हमारा सामान भी लोड और अनलोड हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके किचन में जहाँ बन रहा है नाश्ता। ये देखे जी, ये बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में है पराठे और साथ में अंडे चाय। इधर मुख्तलिफ़ मसाले भी पड़े हुए हैं। और ये देखें जी, तवे पे बन रहा है पराठा। और रात को वैसे इन्होंने हमें चिकन कढ़ाई भी खिलाई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी चार्जिंग नहीं थी तो मैं व्लॉग नहीं कर पाया। और इधर बन रही है हमारे लिए चाय। किचन इनका बहुत छोटा सा लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है। और अब बस नाश्ता तकरीबन बन गया। ये इस टाइम मैं टेबल पे बैठा हूँ फ्राई अंडा पराठा और चाय के साथ। तो नाश्ता करके अब हम जाने लगे हैं और अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जाने लगे हैं। हम लोग जा रहे हैं लवली से मिलने। लवली किसी लड़की का नाम नहीं बल्कि एक जानवर का नाम है। और एक वो चीते की टाइप है। और वो ना इस वादी में रहता है। कैसे रहता है वो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि पहाड़ों की चोटियों के ऊपर से वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था आज से चंद साल पहले। और वो और उसका साथी, अब आई एम नॉट श्योर कि वो उसकी माँ थी या उसका फेलो था, मतलब जैसे बहन भाई होते हैं, इतनी डिटेल मुझे नहीं पता। लेकिन वो लोग ऊपर से क्रॉस कर के जा रहे थे और वो लोग बच्चे थे उस टाइम और वो लोग स्लिप होके गिर गए। और उनमें से एक जो है वो अब इधर रहता है। और ये एक ख़ास किस्म का चीता है, अभी आपको इससे मिलवाएंगे। लेकिन उसको मिलने से पहले आपको ये जंगल का सफ़र तय करना पड़ेगा मेरे साथ। और अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं गाड़ी में सवार हूँ और साथ बहता हुआ दरिया है। ये दरिया है जो कि इस टाइम यहाँ पे आके कम बहाव है इसका, और आप देख सकते हो कि दूर बहुत हो जाता है। और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि दरिया के अंदर से जो है पूरी गाड़ी या जीप गुजरती है। आम गाड़ी तो इधर जा नहीं सकती, इधर ऑफ रोड जाती है। तो हम लोग इस टाइम रिवो में हैं और साथ हम लोगों ने एक जीप भी कराई थी। ये देखें कितना करीब आ गया दरिया जो है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो जंगल का रास्ता है ये आपको दिन दिन में वापस आना पड़ता है, वरना शाम के टाइम जो है पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। तो ये चीज़ भी मेरे लिए काफ़ी, मतलब इस तरह ड्रामों में देखा था, फिल्मों में देखा था, लेकिन आज रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर लिया है। तो अब बस हमारा सफ़र जो है रवां दवां है लवली से मिलने के लिए। और कुछ ही देर में जो है लवली से मुलाकात कराएंगे आपकी। उतनी देर जो है आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ ये जैसे जैसे सफ़र हो रहा है। ये ट्रैक मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऑल्दो इस ट्रैक पे जब हम लोग वापस आए थे तो ऐसे लग रहा था कि बस सारी जो है हड्डियाँ हिल गई हैं, क्योंकि यार ये बहुत पथरीला ट्रैक है। और लवली से मिलने के लिए तकरीबन नलतर से आपको लगते हैं 2 से ढाई घंटे। और ये देखें जी, अब यहाँ पे ज़रा दरिया का बहाव तेज़ हो गया है। बहुत बम्पी ट्रैक है, आप लोग देख सकते हैं। रोड रोड का तो नामो निशान नहीं है, इधर सिर्फ पत्थर ही हैं और पत्थरों से ट्रैक बना हुआ है। और हम लोग तकरीबन जो है लवली के जंगल में पहुंच गए हैं। ये देखें, दोनों तरफ जो है जंगल हैं और जंगल क्रॉस करके हम लोग मिलने जाएंगे। मतलब वो जो कहते हैं ना कि वाकई जंगल में से गुजरे थे, ये वाकई वैसा ही जंगल है। क्योंकि यहाँ पे पत्थरों वाली रोड भी नहीं है। मैं भी आपको अगर रोड दिखाऊं तो ये कच्ची रोड है, यहाँ पे मिट्टी वाली रोड है, जिस तरह जंगल के बीच में से रास्ता बना हुआ है लवली को मिलने के लिए। और पूरी दुनिया से लोग ज़रूर आते हैं लवली से मिलने।
तो हमने कहा कि हम फिर क्यों पीछे रह जाएं, लवली से मिले बगैर तो ट्रिप जो है इनकम्प्लीट होगा। तो ये देखें कितने दरख्त हैं यहाँ पे। इस टाइम इतनी ठंडक थी, ऐसे लग रहा था कोई एसी चल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा थी। ये इधर कुछ गेस्ट हाउस भी बन रहे हैं और कुछ लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। अब एक जंगल हमने क्रॉस कर लिया, ये सामने वाला जो जंगल नज़र आ रहा है, इस जंगल में है लवली का पिंजरा। पिंजरा मीन्स उसका घर। लवली को बहुत प्रोटोकॉल से रखा गया है और उसकी जो है मतलब प्रॉपर केयर की जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो मैं आपको दिखाऊंगा उधर जाके डिटेल्स, बोर्ड वगैरह। इसके बारे में मज़ीद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो विकीपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। और इसी जंगल में है जी उसका घर, और अब हम उसके घर में एंटर हो गए हैं। काफ़ी डर भी रहा हूँ मैं, क्योंकि आई एम स्केयर्ड ऑफ ऐसे लायन और चीता वगैरह, लेकिन सुनने में आया कि वो बच्चा है, बेबी चीता है, तो इतनी डरने की बात नहीं है। और हम उसके घर में जो है तकरीबन पहुँच चुके हैं। ये देखें जी, ये पूरी बाउंड्री पे जो है जाली लगी हुई है और लवली से मिलने के लिए आपको 10 से 15 मिनट पैदल भी चलना पड़ता है। लोगों को देख के आपको आइडिया हो गया होगा लवली की अहमियत का, कि वो एक मशहूर जो है हस्ती है नलतर की। और इसलिए देखें कितना रश है लोगों का। और इधर वो ठहर के लवली से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लवली जो है नहीं इतनी लिफ्ट करा रहा इस टाइम किसी को, क्योंकि उसके आराम करने का टाइम है। ये देखें जी, ये है लवली, और ये चीता है एक ख़ास किस्म का। और देखें किस टाइम जो है सुकून से बैठा हुआ है। और आपको बताता चलूँ कि ये मतलब गोश्त नहीं खाता, खूनखार नहीं है, बल्कि वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स खाता है। तो ये भी एक ख़ासियत है लवली भाई की। और मैं उसे आवाज़ें भी दे रहा हूँ, लेकिन वो इस टाइम जो है लिफ्ट कराने के मूड में जो है नहीं है, और बैठा पता नहीं घूर रहा है इधर उधर। हो सकता है अपने बिछड़े हुए साथियों को मिस कर रहा हो, या पता नहीं क्या सोच रहा हो इस टाइम। ये देखें स्नो लेपर्ड का रिहेबिलिटेशन एंड क्वारंटीन सेंटर है ये नलतर बाला में। अब ये सारी डिटेल्स आप लोग पॉज करके देख सकते हैं।